नियुक्ति की है। इनमें पूर्व राज्यपाल नज़मा हेपतुल्ला, कांग्रेस विधायक आतिफ अकील, इंदौर के मनोज मालपानी और राघोगढ़ के अनिमेश भार्गव सहित अन्य सदस्यों को बोर्ड में स्थान दिया गया है। वहीं मनोज मालपानी और अनिमेश भार्गव 2 गैर मुस्लिम सदस्य बनाए गए हैं। वहीं मौजूदा अध्यक्ष सनवर पटेल को एक और कार्यकाल दिया गया है। इन नियुक्तियों के बाद राज्य में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई, सामाजिक विवाद तेज हो गया है। एक और सरकार ने वक्फ बोर्ड में पहली बार 2 गैर मुस्लिम सदस्यों को शामिल किए जाने का स्वागत करते हुए इसे पारदर्शिता, जवाबदेही और बेहतर प्रबंधन की दिशा में बड़ा कदम बताया। वहीं दूसरी ओर कई मुस्लिम संगठनों ने इसका विरोध करते हुए इसे धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करार दिया है। एक तरफ मुस्लिम संगठनों के कार्यकर्ता सड़कों पर प्रदर्शन और नारेबाजी करते नजर आए, तो वहीं कांग्रेस विधायक आतिफ अकील ने इन नियुक्तियों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की बात कही। आखिर इस फैसले के पीछे सरकार की मंशा क्या है? क्या ये पारदर्शिता और सुधार की दिशा में उठाया गया कदम है या फिर धार्मिक संस्थाओं के अधिकारों में दखल? इन्हीं सवालों पर होगी आज की हमारी बड़ी बहस। लेकिन बहस के पहले सुन लीजिए इस मुद्दे पर तीखी बयानबाजी। प्रसन्नता की बात है कि वक्फ कानून 2025 में जो परिवर्तन हुए वो मध्य प्रदेश में लागू करने वाला हमारा राज्य पहला राज्य बना है। माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी को बधाई, हमारे वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सनवर पटेल जी को बहुत बधाई। और ये जो सकारात्मक परिवर्तन है इसके दूरगामी और बहुत अच्छे परिणाम निकलने वाले हैं। ये अलग बात है, मुझे लगता है हम बिल्कुल ही अलग बातें कर रहे हैं। ये मस्जिद कमेटी में किसी हिंदू को शामिल करने वाली बात नहीं है। ये वक्फ बोर्ड अलग है, इसको आप केवल मुस्लिम मस्जिदों तक सीमित मत रखिए। वक्फ भी बहुत सारी ज़मीनें हैं जिन पर व्यक्तिगत रूप से लोगों ने कब्जा कर रखा है। सुप्रीम कोर्ट में तय हो चुका था कि 2 से ज़्यादा नहीं रखे जाएंगे और अभी मामला विचाराधीन है। मेरी बड़ी आपत्ति है कि इतनी जल्दी आवश्यकता क्या थी, ऐसी क्या ज़रूरत थी, वो तो बताने का प्रयास सरकार करे। और फिर 2 से सुप्रीम कोर्ट से आगे हो गई मोहन सरकार, 2 से 3 सदस्य कर दिए। जाति की बात आई है उस पूरे सुप्रीम कोर्ट का जो अभी फाइनल, मैंने कहा ना, इसलिए तो कह रहा हूँ फाइनल आर्डर तो आ जाने दीजिए। फाइनल आर्डर में अगर ये आ गया कि किसी अन्य वर्ग के 2 से अधिक होंगे ही नहीं, चाहे वो प्रशासनिक हो, फिर क्या होगा? क्योंकि वो दोनों बिंदु उससे जुड़े और दोनों को सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड किया हुआ है, उनके ऊपर फाइनल डिसीजन आना बाकी है। बिल्कुल तरीका गलत है। जब कॉन्स्टिट्यूशन ने, संविधान ने सबको अपने अपने संविधान के हिसाब से चलने की आज़ादी दी है, सभी धर्म अपने अपने कॉन्स्टिट्यूशन जो दिए बताए रास्तों पे चल रहे हैं। फिर क्या जरूरत है किसी वक्फ की कमेटी में किसी गैर मुस्लिम का को शामिल करना और प्रस्ताव पारित करना, संविधान बनाना, कानून बनाना? इससे क्या नहीं लगता कि देश में एक अस्थिरता का माहौल आएगा? आज देश के की हिस्ट्री हम देख रहे हैं, हिंदुस्तान में कई, जैसे सोमनाथ का मंदिर है और सबरीमाला मंदिर है, अमरनाथ है, उज्जैन है और मथुरा है। यहाँ क्या कोई मुस्लिम किसी को मेंबर बनाया है क्या आपने? क्या कोई मेंबर बना है क्या वहाँ? क्या किसी मुस्लिम का नाम कभी कोई प्रस्ताव रखा गया क्या? चलिए बड़ी बहस की शुरुआत करते हैं और हमारे साथ हमारे खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। पंडित राधा वल्लभ पाठक जी हमारे साथ हैं, मीडिया प्रभारी संत समाज के जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता AIMTC हमारे साथ जुड़ चुके हैं, डॉक्टर अजय हफीज जी, रमेश शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है बड़ी बहस में। चलिए शुरुआत करेंगे चर्चा की। सबसे पहले डॉक्टर आजम हफीज साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगी। अगर वक्फ बोर्ड में नॉन मुस्लिम को जगह मिली है, क्या आपत्ति है, क्या दिक्कत है सर? देखिए, हमें नॉन मुस्लिम से आपत्ति नहीं है मैडम, हमें किसी विशेष धर्म वर्ग से आपत्ति है। आपत्ति हमारी ये है कि अभी सुप्रीम कोर्ट में मामला विचाराधीन चल रहा है। मोहन यादव सरकार को इतनी जल्दी क्या आन पड़ी कि रातों रात 2 नहीं 2 का प्रावधान था ना, आपने 3 रख दिए। आप रातों रात आप कमेटी बना रहे हैं। आप संशोधन, ठीक है वो अलग है, अगर संसद में संशोधन पास हो भी गया है तो उससे हम लोकतांत्रिक, हमें भी अधिकार है ना उसका विरोध करने का, तो हम उसका विरोध कर रहे हैं। भाई हम किसी आप किसी हिंदू संस्था को देख लीजिए, आप क्रिश्चियन संस्था को देख लीजिए, चर्च को देख लीजिए, मंदिर को देख लीजिए। शमशुल हसन साहब ने भी एक बहुत अच्छी बात कही कि हम किसी उज्जैन के मंदिर, मथुरा को देख लीजिए, क्या किसी वहां पे किसी गैर हिंदू को आपने कमेटी में रखा? क्या नहीं रखा? तो वक्फ बोर्ड ही काहे के लिए? क्या सिर्फ वक्फ बोर्ड ही बचा है क्या खाली? फिर हमें भी जगह मिलना चाहिए ना दूसरी जगह। फिर हमें तो दूसरी जगह चाहिए भी नहीं, लेकिन वक्फ की संपत्ति हमारे बुजुर्गों ने जो अपनी जायदादें जो वक्फ कर दी गई हैं,
कि लोगों की वो चीजें काम आ सकें, मस्जिद बन सके, कब्रिस्तान बन सके, आश्रम बन सके, मदरसे बन सके, स्कूल बन सके, तो उसके अंदर अगर सारे मुसलमान थे तो उसके अंदर क्या आपत्ति थी? आपने तो गैर मुस्लिमों को लाकर वहां पे रख दिया। भाई ना उनको शरीयत के बारे में कुछ पता, ना उनको वक्फ की संपत्तियों के बारे में कुछ मालूम होगा। आप उठा के उनका इंटरव्यू ले लीजिए आप, अगर उनको वक्फ के बारे में, संपत्तियों के बारे में जरा भी कुछ थोड़ा भी इल्म हो तो। लेकिन रखा तो इसलिए गया है ना कि उस संपत्ति में कितनी पारदर्शिता है। शरीयत की तो बात ही नहीं है, क्योंकि सभी को अपने धर्म की नॉलेज होती है। आजम साहब, आपको भी गीता महाभारत की नॉलेज नहीं होगी जितनी, जब अगर उनको शरीयत की नॉलेज नहीं है तो। लेकिन पारदर्शिता आनी चाहिए, शायद इसलिए यही रखा गया है। मैडम मैडम पारदर्शिता तो फिर क्या वक्फ बोर्ड में और भी बोर्ड्स में जाए ना, हमें भी रखे ना फिर। तो एक शुरुआत हुई है, सिर्फ वक्फ बोर्ड में ही काहे के लिए? शुरुआत वक्फ बोर्ड से ही शुरुआत हुई है। ठीक है, मैं रमेश शर्मा जी के पास जाऊंगी और इसका जवाब, ठीक है, इसका जवाब लेती हूं मैं। रमेश शर्मा जी, चर्चा में शामिल करूंगी मैं आपको। देखिए, जिस तरीके से आजम साहब ने भी ये कहा कि आखिर क्यों शरीयत की भी जानकारी नहीं होती है, तो वो तो एक धर्म विशेष की बात हो गई। लेकिन वक्फ बोर्ड में क्या सच में रोक है? कोई हिंदू, कोई क्रिश्चियन, कोई जैन, कोई आर्य समाज का वहां पे नहीं आ सकता, वो पदेन सदस्य नहीं बन सकता? रमेश शर्मा जी, देखिए, यहाँ दो बात है। एक बात तो ये है, वक्फ बोर्ड किसी एक नगर या किसी एक धर्म स्थल का प्रबंधक कमेटी नहीं है। ये पूरे मध्य प्रदेश भर के जितने धर्म स्थल हैं, मस्जिद हैं, मदरसे हैं, कब्रिस्तान है, और भी वक्फ की और जो और संपत्तियां हैं, उन सब का मैनेजमेंट ये देखती है। तो इसकी तुलना किसी इंडिविजुअल मंदिर से करना, उसकी कमेटी, ये बिल्कुल अलग हुई। दूसरी बात, इन मंदिर कमेटियों में भी चूंकि कलेक्टर रहता है, वो वहां पर इंडिविजुअल संस्था नहीं बनी, जैसे वक्फ बोर्ड बनी हुई है, चर्च की बनी हुई है, ऐसी मंदिरों की, हिंदू धर्म स्थल की नहीं बनी हुई है। तो वहां अगर प्रभारी जो है वो कोई मुस्लिम कलेक्टर होगा तो वो बाकायदा बैठकें लेता है। उज्जैन में भी बैठकें लिए हैं, हर मंदिर में लेता है। अगर मुस्लिम कलेक्टर पहुंच गए तो कलेक्टर की स्थिति से वो बैठकें लेता है, तो इसमें कोई उसमें आपत्ति नहीं। अब दूसरी बात जो आती है, वक्फ बोर्ड में दो, एक तो सब चूंकि संविधान के अनुरूप इसमें नियुक्तियां हुई हैं, उसमें दो ही नियुक्तियां हुई हैं, एक उज्जैन के मालपानी की और दूसरा अनिमेष भार्गव राघवगढ़ की। तो ये संविधान के नियम के अनुसार हुई है, इसमें नियुक्तियों में कोई गलत नहीं। लेकिन एक व्यवहारिक दृष्टिकोण दूसरा ये भी है कि राजनीतिक विरोध को तो ज्यादा महत्व मैं नहीं देता, कि चूंकि सरकार कोई निर्णय लेती है तो विपक्षी पार्टियां उसका विरोध करती हैं, उनको करने दीजिए। लेकिन अगर मुस्लिम धर्मगुरु इस बात पर सहमत नहीं है तो सरकार को सारे मुस्लिम धर्मगुरुओं से चर्चा करके इस निर्णय पर उनको विचार, या तो पुनर्विचार स्वयं कर लें, या उनकी जो उसका सैद्धांतिक पक्ष है उनको सहमत कर लें। तो कुल मिलाकर के राजनीति से अलग हट करके इसमें मुस्लिम धर्मगुरुओं से मुझे लगता है कि सरकार अगर चर्चा कर लेगी तो मैं समझता हूं उसमें कुछ खास बात इसमें नहीं होगी। और हालांकि उसमें वक्फ बोर्ड में उन्होंने जोड़े हैं, कांग्रेस विधायक भी जोड़ा है। नजमा हिप्तुल्ला जी को भी अगर आप देखेंगे तो वो लंबे समय तक कांग्रेस में ही रही हैं और एक बहुत निष्पक्ष, तो जो सदस्य भी उन्होंने बनाए हुए हैं, उमेश भार्गव राघवगढ़ के हैं, राघवगढ़ के दिग्विजय सिंह जी हैं। तो मोटे तौर पर सदस्य जो उन्होंने बनाए हैं, तो सदस्य कोई बहुत ऐसे नहीं बनाए कि जो उसमें ज्यादा कठिनाई होगी। और अगर इस पर मैं समझता हूँ अगर इससे सद्भाव बढ़ने की अगर स्थिति बनती है तो बनी रहे, अन्यथा मुस्लिम धर्मगुरुओं से सरकार को इस पर चर्चा करनी चाहिए। जी ठीक है, लेकिन एक छोटा सा मैं चाहूंगी आप जवाब दे दीजिएगा। डॉक्टर आजम साहब जो सवाल उठा रहे थे, सुप्रीम कोर्ट का उन्होंने जिक्र किया था, उसको थोड़ा स्पष्ट कीजिए, उस स्थिति को थोड़ा समझाइए दर्शकों को। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने 2 सदस्यों तक की नियुक्ति का कहा हुआ है, बाकी और चीजों पर उसमें विचार है। तो ये जो निर्णय हुआ है वो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के तहत ही हुआ। ये ठीक है कि अभी फाइनल निर्णय नहीं आया, लेकिन उन्होंने अधिकतम 2 सदस्यों की बात कही है और इसमें 2 ही सदस्य इसमें भर्ती हैं। लेकिन सर इसके अंदर गाइडलाइन के अनुरूप नियुक्ति, इतना रातों रात इतना जल्दी फैसला क्यों? भाई हम यही पूछना चाहते हैं कि सरकार इसी सिद्धांत को अन्य धार्मिक संस्थाओं पे भी लागू करेगी क्या? भाई जैसा वक्फ बोर्ड पे रातों रात आपने 2 गैर मुस्लिमों को लाके आपने कमेटी में शामिल कर दिया, तो अन्य संस्थानों पे भी क्या सरकार में क्या लागू करेगी? भाई मेरा हमारी मोहन यादव सरकार से भी और चीफ मिनिस्टर साहब से भी यही सवाल है कि इतनी रातों रात क्यों? जब विचारधीन एक मामला है, आप चल रहा है, तो उसके अंदर थोड़ा सा विचार कर लेते। आप धार्मिक धर्मगुरुओं को भी बिठाते, आप बैठक करते, उनसे विचार करते। आपने तो रातों रात कमेटी बनाई और बस हो गया आपका। मतलब इतनी जल्दबाजी क्यों? धर्मगुरुओं से चर्चा करनी चाहिए। जी बिल्कुल मैंने भी यही कहा कोई कि धर्मगुरुओं से चर्चा करनी चाहिए। जी, धर्मगुरुओं से अगर चर्चा हो जाती तो ये आज और हम और आप तो ये डिबेट में बैठे ही नहीं होते, ये मामला वैसे ही हल हो गया होता।
मगर रातों रात एकदम से रात में एक लेटर आता है कि नियुक्तियां कर दी गई, उसके अंदर पता चलता है, उसमें 2 नहीं सर, उसके अंदर अगर आप देखेंगे तो कोई मेरा ख्याल में पुराने आईएएस अधिकारी हैं, उनको मिला के 3 गैर मुस्लिम हैं। लिस्ट मैंने देखी है अभी थोड़ी देर पहले, उसमें मेरी अगर आप देखें जानकारी तो में 3 उसमें 2 ही हैं। 2 सदस्य हैं उसके अंदर। ठीक है। मैं अभी पंडित राधा वल्लभ को भी चर्चा में शामिल करती हूँ। राधा वल्लभ जी देखिए, सवाल मेरा आपसे है कि 2 नॉन मुस्लिम को शामिल किया गया, ये मुद्दा बन रहा है ज्यादा क्योंकि वो मुस्लिम नहीं है, अगर और क्योंकि सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने उन्हें नियुक्ति कर दिया है, तो अगर यही नियुक्ति कहीं ना कहीं कांग्रेस की उधर से अगर होती तो उतना बवाल नहीं होता, या फिर यही नियुक्ति कोई और धर्म का व्यक्ति होता, उसकी नियुक्ति यहाँ पर हो जाती तो बवाल नहीं होता, क्या कहेंगे आप? ये बिल्कुल सही है। देखिए, राज्यसभा लोकसभा से पारित विधेयक है, कोई एक दिन में पारित नहीं हुआ है। अब लोग की नियुक्ति हुई थी, जो लोग घर बैठे हुए थे उनको सुबह मालूम चला कि हमको निगम मंडल की नियुक्ति मिल गई है। आप बताइए, आप भी टीवी में चलाते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी बने थे, जब उनको मालूम था कि मुख्यमंत्री बनना हूं मैं, तो ये तो ऐसा होता ही है कि रात आदमी को मालूम थोड़ी रहता है, या पूछ करके। वो तो पर्ची आई थी, पर्ची खुल के नाम निकला था ना सर, वो तो उन्हें सही में नहीं, आप सही कह रहे हो, वो तो पर्ची निकली थी राजस्थान मध्य प्रदेश में, उन्हें नहीं पता था ये रातों रात ये जो जी। आप सम्मानित व्यक्ति हैं, सम्मान से बात करें तो सुन लीजिए, आपकी बात जायज है या वो है, ये तो विश्लेषण के लिए बैठे हुए हैं, पर सुन लीजिए। अब ये आप इसको धार्मिक उससे जोड़ रहे हैं, ये धार्मिक नियुक्ति नहीं है, वक्फ बोर्ड भला हुआ है, आप उनको काम करेंगे, आपके विपक्ष में काम कर रहे हैं, करेंगे क्या? अभी से आप इतना क्यों घबरा रहे हो? अभी तो नियुक्ति नहीं, हम है ना। नहीं रहे, ना कभी घबराएं, ना कभी घबराएंगे, सुनिए, नहीं घबराने वाली बात नहीं है इसके अंदर, नहीं। आजम जी, मैं आपके पास आऊंगी। देखिए, मैंने आपको समय दिया है, लेट से मैंने शामिल किया है पाठक जी को इस चर्चा में। जी बोलिए। सनबर पटेल साहब दोबारा अध्यक्ष बने हैं, ये आपकी जानकारी में है। उनके कार्यकाल में अच्छा वक्फ बोर्ड चला है, जब तो दोबारा शासन ने उनको नियुक्त किया है। उसके बाद में राज्यसभा लोकसभा से पारित विधेयक कोई होकर के आता है मुख्यमंत्री जी के पास में, तो वो स्वतंत्र है कि अपनी नियुक्ति कर सकते हैं। और कोई भी बैठक जब विवाद उत्पन्न होता है तब की जाती है, जो आदरणीय रमेश शर्मा जी ने कहा कि अब विवाद हो रहा है, किसी को परेशानी है, तो आप मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाइए, उनसे बात करिए कि साहब इसमें हमको ये दिक्कत होगी, ये लोग काम नहीं करेंगे। तीसरी बात आप कह रहे थे कि धर्म का ज्ञान नहीं है, ये कोई विषय नहीं होता है। आप एक बात बताइए, जो कई लोग ऐसे हैं जो कुर्सियों पे बैठे हुए हैं, उनको भी पूरा ज्ञान है, लेकिन धर्म की बात नहीं कर सकते अपन। क्या आपको गीता का ज्ञान नहीं, मुझे कुरान का नहीं है, ये नहीं है, ये तो उनको बिठाला गया है, आप उनको काम तो करने दीजिए। आपका अध्यक्ष होता है ना, काम करने दीजिए। दूसरी बात, वक्फ बोर्ड जो है इसके अंदर हमारे बुजुर्ग, हमारी जितनी भी प्रॉपर्टी है जो वक्फ कर चुके हैं, ये वाली बात उसके जी किसी हिंदू संगठन ने, किसी हिंदू व्यक्ति ने बोला क्या? हमें तो वक्फ बोर्ड की संपत्ति में हमको हिस्सा चाहिए, हमको हिस्सा चाहिए, ये बोला क्या? आप बताइए, बोला होगा, किसी ने बोला क्या? बोला है, जब तो दिया, मांग रहा है, करी गई होगी ना, जब तो दिया। नहीं जुड़ा हुआ इंसान देखिए, जब नियुक्ति होना, जब दिया ना। आप बताएं, निगम मंडल में जो आदमी आता है वो सनबर पटेल का संपत्ति लेने आए वक्फ बोर्ड की, आपकी संपत्ति है, उसका संचालन करने आए। अगर नियुक्त किया गया है तो कोई आम आदमी को उठा के थोड़ी बता दिया भाई, कहीं ना कहीं कोई ना कोई संगठन से, किसी पार्टी से, कांग्रेस से, बीजेपी से, किसी से तो राजनीतिक पार्टी से बंदा जुड़ा हुआ होगा, सदस्यों को कराया यानी डॉक्टर आजम साहब, आपको ये लग रहा है कि उनकी साठगांठ बीजेपी से है? आपको ये लग रहा है जो दोनों नियुक्तियां हुई हैं वो बीजेपी? मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि किसी राजनीतिक दल से तो ताल्लुक रखते होंगे ना दोनों सदस्य। जब तक ऑफिशियल कुछ नहीं होता हम कैसे कह सकते हैं आजम साहब? जब तक ऑफिशियल कुछ नहीं होता हम कैसे कह सकते हैं? आप भी सोचिए ना, ऑफिशियल तो चीजें चाहिए हमें। क्यों नहीं करोगे आप? हम सनबर पटेल की बात ही नहीं कर रहे हैं, हम तो सनबर पटेल तो मुस्लिम है, लेकिन मैं तो ये कह रहा हूँ तो गैर मुस्लिम को शामिल कर रहा है उसके अंदर। सनबर पटेल साहब राजनीतिक कार्यकर्ता है, हमें सनबर पटेल साहब अगले 100 साल में बने रहेंगे, आप बताइए, आप चर्चा की बात
आप सनत ठीक है। पटेल साहब आगे डॉक्टर साहब, 100 साल भी अगर बने देखिए रहे, समय बीत रहा है, समय बीत रहा है। चर्चा को देखिए, चर्चा को ऐसे हमें करना है कि जो दर्शक सुन रहे हैं ना, उन्हें इसका कोई नतीजा मिल सके। आजम साहब थम जाइए, आजम साहब रुकिए, राधा वल्लभ साहब रुकिए। रमेश शर्मा जी, एक सवाल है। देखिए, ये हुआ और ये मैं एक सीधा सवाल पूछ रही हूँ, कृपया इसे विवाद का एंगल ना दिया जाए। सवाल सिंपल सा है कि जिस तरीके से अगर किसी नॉन मुस्लिम को शामिल किया गया वक्फ बोर्ड में, ठीक है, आजम साहब का भी कहना ठीक है, उनको शरीयत की जानकारी नहीं है, तो अगर कोई फैसला धर्म के हिसाब से होगा तो शरीयत में क्या कहा गया है, शायद वो उस समय मतलब उस तरीके से रिजल्ट या फिर अपना जो एक होता है ना कि अपना पक्ष रखना, तो शरीयत के हिसाब से जो चीजें होंगी उसमें शायद डिसीजन लेने में लोगों को दिक्कत है जो कि नॉन मुस्लिम है। उसमें उनकी भी गलती नहीं है क्योंकि वो उस धर्म के है ही नहीं, रमेश जी। लेकिन अगर यही चीज इधर हो जाती किसी संत समाज में, अगर मुस्लिम किसी मुस्लिम को रख दिया जाता, तो ये तो कोई विचार ही नहीं कर रहा है। तो क्या आपको लगता नहीं है कि ये शामिल करके बेवजह का एक विवाद पैदा किया गया है वक्फ बोर्ड में? अगर ये रमेश जी से जवाब ले लूं मैं आपके पास आऊंगी। रमेश जी से एक छोटा सा जवाब लेने दीजिए। रमेश जी जवाब दे दीजिए। देखिए, जैसा कि मैंने कहा, ये इसके हमको दो पक्ष है। तो पूरा देखिए, कोई माने ना माने, पूरा बवाल सार हिंदू होने का ही है इसमें, निश्चित रूप से। तो ये एक सैद्धांतिक रूप से आप अगर देखें तो वक्फ बोर्ड धार्मिक संस्था नहीं होती, वो मैनेजमेंट कमेटी होती है। लेकिन ये तो मान रहे हैं ना सर, जो उसके मानने वाले हैं वो तो मान रहे हैं। अच्छा, तो एक बात हुई। दूसरी बात, अगर मान लीजिए हिंदुओं का कोई इस तरह का प्रदेश स्तर का कोई ऐसी मैनेजमेंट कमेटी धार्मिक स्थलों की बनती है और उसमें कोई मुस्लिम आता है, तो मुझे उसमें भी कोई अनुचित नहीं दिखता। लेकिन फिर भी व्यवहारिक दृष्टि से मैं ये कह रहा हूँ, व्यवहारिक दृष्टि से सरकार को, जो मैंने पहले कहा है, मुस्लिम धर्मगुरुओं से उसको चर्चा कर लेनी चाहिए, जो भी हो, उलेमा धर्म जो हो, जिनको जो लगभग जिनकी बात सर्वमान्य हो। कई ऐसे धर्मगुरु मुस्लिम समाज में भी ऐसे हैं जिनकी बात सर्वमान्य होती है, हिंदू भी उनकी बात मानते हैं। तो उनको बुला करके या तो बात कर ले या उनको कन्विंस कर ले अपनी बात। मैं समझता हूँ इस मामले में विवाद पर पटाक्षेप तो होना ही चाहिए। जी देखिए, ठीक है, समय भी बहुत कम है हमारे पास। मैं बारी बारी से आप सभी का एक छोटा छोटा रिएक्शन लूंगी। सबसे पहले राधा वल्लभ साहब, आपसे दो सवाल है, दोनों का मैं चाहूंगी बहुत कम समय में आप आंसर दीजिएगा। पहला ये कि क्या आप लोग इसी तरीके से शांत रहते जब किसी हिंदू संगठन में, जैसा कि सर रमेश जी बार बार कह रहे हैं कि वो धार्मिक संस्था नहीं है, लेकिन मुस्लिम जो समाज के लोग हैं वो उसे धर्म से जोड़कर देखते हैं, वो उसे मानते हैं, ठीक है। तो अगर इसी प्रकार से कोई ऐसी संस्था हमारी होती जिसमें जिसमें हम अपने सेंटिमेंट से जोड़ करके उसको देखते हैं और उसमें कोई मुस्लिम व्यक्ति आ जाता, तो क्या उसे स्वीकार किया जाता? पहला सवाल। और दूसरा ये कि जानबूझ करके ये राजनीति का विषय बन चुका है, अगर पहले ही मुस्लिम धर्म के लोगों से चर्चा की जाती तो इतना मुद्दा नहीं बनता, उलेमाओं से चर्चा की जाती तो इतना मुद्दा नहीं बनता जो अब बना हुआ है। राधा वल्लभ जी बताइए। राज्यसभा लोकसभा से पारित होकर के अगर हमारे किसी भी धार्मिक संस्थान के लिए बोर्ड के लिए हमारा गौ संवर्धन बोर्ड है, अगर राज्यसभा लोकसभा से पारित होकर के आता है, उसमें हमारे भाई अगर ये आते हैं तो हम इनका स्वागत करें। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। राज्यसभा लोकसभा से पारित और इस पर रिएक्शन दे दीजिए कि चर्चा क्यों नहीं हुई, चर्चा क्यों नहीं हुई? देखिए, मुस्लिम संगठन से किसी से चर्चा क्यों नहीं हुई? इतने पदेन लोग हैं मुस्लिम संगठन के जो कि यूसीसी के लिए चर्चा में शामिल हो रहे हैं। इस पर भी सरकार को था कि सेंटिमेंट हर्ट हो सकता है लोगों का, चर्चा कर लेते एक छोटी सी। सरकार रमेश जी हमारे बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं, जानते हैं सरकार स्वतंत्र है किसी की भी नियुक्ति करने के लिए। मोहन यादव जी किसी की भी नियुक्ति करने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन अगर चर्चा हो जाती तो ये विवाद पैदा नहीं होता। खैर, डॉक्टर आजम साहब मैं आपके पास आना चाहूंगी, समय नहीं है, फाइनल कमेंट आपका। भाई इसको असल में क्या है कि मैडम मैं तो दो शब्दों में अपनी बात खत्म करना चाहूंगा। सरकार को संवाद करना चाहिए, भरोसा कायम करना चाहिए। लेकिन सर अब तो हो गया, देखिए वो मुखिया है, जनता ने उन्हें चुना है, अगर उन्होंने नहीं किया तो आप अपनी ओर से एक पेशकश कीजिए, आप लोग शांति बरतिए। पूर्ण विचार होना चाहिए। नहीं, हम शांति बरत रहे हैं, लेकिन हम संवैधानिक तौर पर, स्वतंत्रता तौर पर हम इसका विरोध जरूर दर्ज कराएंगे। लेकिन सर संवैधानिक तौर पर तो रमेश जी ने कहा कि वो एक संवैधानिक संस्था है वक्फ बोर्ड, मुस्लिम समुदाय को इसे अपने धर्म से जोड़ करके नहीं देखना चाहिए।
मैडम क्यों तो नहीं अगर देखना संवैधानिक चाहिए संस्था है तो धर्म वहां की के किसी भी बिल्कुल धर्म सही के है। लोग मैडम, पूरा पदेन हो सकते हैं, देखिए, क्योंकि भारत में सभी धर्मों के लोग रहते हैं। देखिए 100% तो उसके अंदर जो हमारे बुजुर्गों की वक्फ करी हुई संपत्तियां हैं ना, जिसमें कब्रिस्तान में से एक है, जिसमें मदरसे में एक है, जिसके अंदर हमारी मस्जिदें आती हैं, तो हम इसको अपने धर्म से जोड़कर क्यों? हाँ ठीक है, एक संस्था है वो, लेकिन ये तो वो कहीं ना कहीं मुसलमानों की दी हुई संस्था ना मैडम, मुसलमानों की वक्फ करी हुई चीजें हैं उसके अंदर, तो उसके अंदर लेकिन क्यों हम इसे अपने ही जोड़ के ना बिल्कुल देखें? मुसलमानों की दी हुई संस्था कैसे हो सकती है जब उसे संवैधानिक दर्जा मिल नहीं, चुका है? मुसलमानों की दी हुई संस्था नहीं ठीक है, है आप लोगों मगर ने लेकिन शुरुआत उसके की अंदर होगी अपने अगर धर्म को। जी जी। बिल्कुल शुरुआत की है हमने, देश के लिए बहुत सारी चीजें अपनी वक्फ की हैं। हम उसके अंदर ये नहीं कह रहा है भाई, उस वक्त पे वक्त की जमीनों पर बहुत से कॉलेजेस और बहुत से स्कूल भी ऐसे बने जिसके अंदर मुसलमान भी पढ़ता है, हिंदू भी पढ़ता है। हमें किसी धर्म विषय या किसी व्यक्ति से आपत्ति नहीं है। हमारी आपत्ति और हमारा विरोध ये है कि सरकार ने बिना किसी धर्म गुरुओं से चर्चा किए बगैर, कोई संवाद किए बगैर रातों रात ऐसी आपने चीजें थोप दी गई कि जो विषय है सवाल का, और इसलिए हम सवाल कर रहे हैं, इसलिए हम विरोध कर रहे हैं। देखिए, अब तो जो होना था वो हो गया, मुख्यमंत्री ने लागू कर दिया है। अगर वो मुखिया है प्रदेश के, जो उन्होंने कहा है वो तो मानना पड़ेगा, क्योंकि उनका आदेश सर्वोपरि होता है। ठीक है, नहीं, उन्हें चर्चा कर लेनी चाहिए, देखिए लेकिन हम अब नहीं हुई है तो स्वीकार कर लेना चाहिए जो मुख्यमंत्री ने कहा है। लेकिन देखना यह है कि नहीं, फिलहाल क्या होता है। आप तीनों का शुक्रिया, थोपी समय कम हुई है, चीज माफी के मैडम हम साथ मैं कभी स्वीकार नहीं रुकूंगी, करेंगे। समय बिल्कुल कम है। कार्यक्रम को चलने, उसके बाद में अगर किसी भी प्रकार का कोई सदस्य आपके अगेंस्ट जाता है, तब आप बैठक की बात करिए, मुख्यमंत्री जी से मिलिए और अपनी बात रखिए। नहीं, हम अभी मिलेंगे से आप ऐसा मुख्यमंत्री जी क्यों को, सोच रहे ज्ञापन हैं भी कि सौंपेंगे दो लोग और आ उनसे गए हैं, कहेंगे कि ये ठीक नहीं है। आप पूर्ण विश्व उस पे आप विचार करें हाँ, और आप इसको की रास्ता दोबारा से खुला आप इस हुआ है, कमेटी पर जो है लोकतांत्रिक जी देश से हाँ, रास्ता खुला हुआ है, आप पहुंच लेकिन सकते जब हैं, तक ज्ञापन बिल्कुल, कीजिए, जब बात तक हम कीजिए। बिल्कुल, जब तक हम आप अपना तीनों वोट का डालेंगे शुक्रिया, मुस्लिम राधा पीपल वल्लभ जी कमेटी, आपका, डॉक्टर आजम साहब आपका और रमेश शर्मा जी आपका। देखिए, जिस तरीके से चर्चा हुई है और जिस पे चर्चा हो रही थी बड़ी बहस का, इसका निचोड़ यही निकला है कि कोई अस्वीकार्यता नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है हिंदू या मुस्लिम होने से। बस बात इस बात की दिक्कत है कि जो मुस्लिम पदेन व्यक्ति थे, जो उसको मानने वाले थे, उलेमा थे, उनसे बातचीत की जा